तो चलिए आज एक गांव की बैठक की कहानी में चलते हैं और समझते हैं कि कैसे एक छोटी सी मीटिंग हमारे लोकतंत्र की नींव को इतनी मजबूती देती है। हाँ, तो हमारी कहानी शुरू होती है हरदास गांव से। यहाँ आज का दिन काफी खास है। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या होने वाला है वहाँ। अरे, ये कोई मामूली बैठक नहीं है। ये तो नई नई चुनी हुई ग्राम पंचायत की पहली ग्राम सभा है। मतलब वो जगह जहां गांव के सब लोग एक साथ मिलकर बड़े बड़े फैसले लेते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आम लोग सीधे अपने नेताओं से सवाल कर सकते हैं और उनसे जवाब मांग सकते हैं। अकाउंटेबिलिटी जिसे कहते हैं। तो जैसे ही बैठक शुरू होती है, बात सीधी गांव की असली समस्याओं पर आ जाती है। चलिए देखते हैं कि लोगों की असल परेशानियां हैं क्या। तो सबसे पहले तीजिया नाम की एक महिला एक बहुत ही जरूरी मुद्दा उठाती हैं। मुद्दा है पानी की कमी का, एक ऐसी समस्या जो गांव के हर घर को परेशान कर रही है। इसके बाद एक और बात सामने आती है। लोगों में कानाफूसी शुरू हो जाती है कि जो गरीबी रेखा से नीचे मतलब बीपीएल परिवारों की लिस्ट है, उसमें कुछ तो गड़बड़ है। क्या सच में ऐसा है? और तभी सरोज नाम की एक महिला हिम्मत दिखाती हैं। वो एक ऐसे गरीब मजदूर के लिए आवाज उठाती हैं जिनका नाम जाने अनजाने उस लिस्ट से हटा दिया गया था। और पता है, ये सब हो रहा है एक बहुत ही ताकतवर जमींदार अमीर चंद की मौजूदगी में। वो वहां बैठे सब पर नजर रखे हुए हैं। जाहिर है बैठक का माहौल थोड़ा टेंस तो हो ही गया है। ये सब देखकर एक सवाल तो मन में आता ही है कि आखिर ये कौन सा सिस्टम है, कौन सी व्यवस्था है जो इन आम लोगों को इतनी हिम्मत, इतनी ताकत देती है कि वो अपनी आवाज उठा सकें। तो चलिए अब इस कहानी से थोड़ा सा बाहर निकलते हैं और उस पूरे सिस्टम को समझते हैं जो यहाँ काम कर रहा है। इसे ही पंचायती राज कहते हैं। तो देखिए, इस पूरे सिस्टम की नींव है ग्राम सभा। ये क्या है? ये गांव के सभी अडल्ट वोटर्स की एक मीटिंग है। मतलब कोई भी जिसकी उम्र 18 साल या उससे ज्यादा है और जिसे वोट देने का अधिकार है, वो इसका सदस्य है। और फिर आती है ग्राम पंचायत। अब ये क्या है? ये एक छोटी सी इलेक्टेड काउंसिल है। इसे ग्राम सभा ही 5 साल के लिए चुनती है ताकि वो गांव के सारे विकास के काम देख सके। तो इसको ऐसे समझ सकते हैं, ग्राम सभा वो लोगों की आवाज है और ग्राम पंचायत वो काउंसिल है जो उस आवाज को हकीकत में बदलती है। एक आवाज, दूसरा एक्शन। अब ये समझना जरूरी है कि ये जो सिस्टम है, ये सिर्फ एक गांव तक ही नहीं रुका हुआ है। चलिए देखते हैं कि ये बड़े स्केल पर कैसे काम करता है। तो पंचायत के काम भी बहुत जरूरी हैं, जैसे पानी के सोर्स, सड़कें, स्कूल बनाना, उनकी देखभाल करना, फिर गांव के टैक्स इकट्ठा करना और जो भी सरकारी स्कीम्स आती हैं उन्हें लागू करना। और हाँ, ये गांव लेवल की सरकार अकेले काम नहीं करती। ये दरअसल एक 3 टियर डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर का हिस्सा है। मतलब ग्राम पंचायत के ऊपर ब्लॉक लेवल पर पंचायत समिति और उसके भी ऊपर जिला लेवल पर जिला परिषद होती है। अच्छा, चलिए वापस हरदास की उस मीटिंग में चलते हैं। वहां अनवर नाम का एक ग्रामीण पानी की समस्या का एक परमानेंट सोल्यूशन सुझाता है जो उसने कहीं और देखा था। और ये देखिए, ये तस्वीरें दिखाती हैं कि कैसे वाटरशेड मैनेजमेंट जैसे प्रोग्राम्स बंजर जमीन में भी जान डाल सकते हैं, उसे फिर से हरा भरा बना सकते हैं। वाकई ये एक उम्मीद की किरण की तरह है। तो इतनी सारी बातचीत हुई, इतनी सारी समस्याएं उठीं, तो आखिर इसका नतीजा क्या निकला? चलिए देखते हैं कि हरदास में लोगों की आवाज ने आखिर क्या बदलाव लाया। तो पंचायत ने फैसला लिया, पानी की समस्या के लिए फौरन 2 हैंडपंप गहरे किए जाएंगे और एक कुआं साफ होगा। और लॉन्ग टर्म सोल्यूशन के लिए वाटरशेड स्कीम पर रिसर्च होगी। और हाँ, बीपीएल लिस्ट की गड़बड़ी को भी ठीक करने का वादा किया गया। ये क्या दिखाता है? यही कि जब लोग सवाल पूछते हैं तो चुने हुए नेताओं को जवाब देना ही पड़ता है। यही तो है डेमोक्रेसी की असली पावर। तो इस पूरी कहानी का टेकअवे क्या है? यही कि ग्राम सभा की असली भूमिका अपने चुने हुए नेताओं पर नजर रखना है, उन्हें जिम्मेदार बनाना है ताकि कोई गलत काम ना हो, कोई पक्षपात ना हो। हरदास की ये छोटी सी कहानी हमें एक बहुत बड़े और शक्तिशाली सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या होता है जब लोगों को अपना शासन खुद करने की ताकत मिलती है। इस पर सोचिएगा जरूर।